नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पशुपालन के बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो बकरी पालन का व्यवसाय एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम मेहनत के साथ साथ अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। और यहाँ पर बकरी पालन के लिए सरकार और बहुत सारे बैंक भी कम ब्याज पर बहुत सारे लोन दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 30% से लेकर 90% तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो आज हम इस वीडियो में गोट फार्मिंग लोन यानी बकरी पालन के लिए लोन कैसे ले, 25 लाख तक का जो लोन आप ले सकते हो उसके लिए कैसे अप्लाई करें या क्या करना होगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप भी बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए लोन की तलाश कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह वीडियो टोटली इंटरनेट द्वारा ली गई जानकारी पर आधारित है। मेरा इसमें पर्सनल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इंटरनेट से जानकारी जुटाई है तब मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके लिए आपको एक बार या तो फिर जो बकरी पालन का बिजनेस कर रहा है उसने अगर लोन लिया है तो उससे संपर्क करें, या फिर मेरे द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार आप बैंकों में जाए या फिर जो वेबसाइट में बताऊंगा उनके थ्रू अप्लाई करके देखें। और दोस्तों आपका जो लोन है वो इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि आप किस संस्था से जुड़े हुए, आपकी योग्यता क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारी कुछ डिटेल जरूर लेता है, तो उन्हें मैं आगे इस वीडियो में आपसे शेयर जरूर करूं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोट फार्मिंग लोन क्या है, यानी बकरी पालन के लिए जो लोन लेता है वो क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बकरी पालन का व्यवसाय या कोई भी पशुपालन का व्यवसाय शुरू करता है तो उसे एक सम्मानजनक धनराशि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ये हो नहीं सकता कि हर किसी के पास वो धनराशि या वो पैसा उपलब्ध हो, तो उसके लिए आपको लोन भी लेना पड़ता है। और यहाँ पर ये भी होता है कि बकरी पालन के लिए केवल बकरियां ही खरीदनी नहीं पड़ती, यहाँ पर आपको टीन शेड भी लगवाना पड़ेगा जहाँ पर बकरियों को आपको रखना है, साथ में आपको जमीन भी खरीदनी पड़ेगी और चारा वगैरह भी लेना पड़ता है बकरियों के लिए। तो इन सभी चीजों की जरूरत के लिए हमको जरूरत पड़ती है पैसों की, और पैसों के लिए हम अप्लाई करते हैं लोन को। और सरकार भी नए उद्यमियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू रखती है और बहुत सारी योजनाएं चला भी रही है, और बहुत सारे लोन पर सब्सिडी भी देती है, जैसे कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, बिहार बकरी पालन योजना, उत्तर प्रदेश बकरी पालन योजना, मुद्रा योजना, नाबार्ड पशुपालन योजना। और एक और अच्छी बात है, इन योजनाओं के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, बस उसकी कुछ नियम और शर्तें होगी जो मैं आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ तक कि इन योजनाओं से अलग कुछ बैंक भी डायरेक्ट पशुपालन के लिए लोन देते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, IDBI बैंक और भी बहुत सारे बैंक जो आपकी योग्यता और पृष्ठभूमि के आधार पर आपको 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ आपको जो ब्याज लगेगा उसको भी कम से कम रखते हैं, और एक आपको अवधि जो आपको ब्याज चुकाने या लोन चुकाने के लिए टाइम मिलता है वो भी अच्छा टाइम देते हैं, जिससे कि आप आराम से उस लोन को चुका सके। अब बात कर लेते हैं गोट फार्मिंग लोन के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरा आप जिस राज्य में ये काम करना चाहते हो उस राज्य की योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो उस राज्य का स्थायी निवासी भी होना चाहिए, और आवेदक की जो उम्र है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। और एक और बात, आवेदक के पास अपना खुद का कोई भी स्वरोजगार होना चाहिए, या वो सैलरीड पर्सन होना चाहिए, या फिर कहीं से उसकी इनकम जरूर आ रही हो, ये भी उसके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट है आवेदक के पास पिछला कोई भी लोन नहीं बकाया होना चाहिए, या फिर वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और इससे अगला है आवेदक के पास खुद की जमीन या पट्टे पर ली हुई जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास पशुपालन संबंधित एक परीक्षण भी होना चाहिए। साथ में अगर आप किसी और बैंक में जाते हो तो उनकी मापदंड और अलग अलग भी हो सकते हैं, वो पूरा आपको बैंक में ही जाकर पता चलेगा। बट ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये तो जरूरी है ही है। और साथ में आवेदक कुछ पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, 8वीं पास होना ही चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी होती है किसी बिजनेस को करने के लिए। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आयु प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया,
पते का निवास प्रमाण पत्र हो गया, बीपीएल कार्ड धारक हो गया अगर उसके पास है तो, अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र हो गया, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट हो गया, और जो आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हो उसकी पूरी रूपरेखा या रिपोर्ट होनी चाहिए। साथ में आपके पास जमीन भी होनी चाहिए बकरी पालन करने के लिए, पशुपालन परीक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर हो तो, मोबाइल नंबर हो गया, बैंक खाता बुक हो गई और पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। इन दस्तावेज की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी अगर आप ऑफलाइन डायरेक्ट बैंक में जाते हो या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो और बैंक आपसे ये दस्तावेज मांग सकता है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि बकरी पालन लोन के लिए या गोट फार्मिंग लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करें। देखो, अगर आपके राज्य सरकार द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है तो आप अपने राज्य की उस वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, उसमें बस जो आपसे डिटेल मांगता है वो डिटेल आपको फिल करते जाना है और नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। आपको कुछ भी चीज छुपानी नहीं है, कुछ भी चीज गलत फिल नहीं करनी है, जो चीज एक्चुअल में है वही आपको वहां पर भरना होता है। फॉर्म में आप किसी के थ्रू भरवा भी सकते, जरूरी नहीं आप खुद से भरो, आप साइबर कैफे जाकर फॉर्म भरवा भी सकते हो। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पे भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वो जैसे मैंने बताया, आप ऑनलाइन साइबर कैफे या खुद से आप अप्लाई कर सकते। अब जैसे एक वेबसाइट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, इसके होम पेज पर ही आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें अप्लाई नाउ के बटन पर। अगर वो नहीं मिलता तो ऊपर कोने पे लॉगिन का बटन होता है, आप वहां पर जाके लॉगिन पे क्लिक करें। अब नए पेज पे लॉगिन एज एंटरप्रेन्योर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब जब ओटीपी डाल दोगे उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको सभी डिटेल भरनी है। वो सभी डिटेल भरने के बाद आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब बात कर लेते हैं अगर आप किसी डायरेक्ट बैंक में अप्लाई करते हो पशुपालन रोजगार के लिए तो उसमें कैसे। देखो, अगर आप स्टेट बैंक में जाते हो तो स्टेट बैंक आपको 3 लाख तक का लोन देती है 5 साल की अवधि के लिए, और केंद्र बैंक में भी अगर आप जाते हो तो केंद्र बैंक में भी आपको 4 से 5 साल के लिए 1 लाख या उससे ज्यादा का लोन मिल सकता है 4 से 5 साल की अवधि के लिए। और आईडीआई बैंक में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन मिलता है 5 साल की अवधि के लिए। तो आप इन सभी पे अप्लाई करने के लिए अपनी नजदीकी इन तीनों बैंक की शाखा में जाके बात कर सकते हैं। वो जो दस्तावेज मांगेंगे उनको दस्तावेज देकर अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गोट फार्मिंग लोन के ऊपर हमारा बनाया गया वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप गोट फार्मिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बकरी पालन व्यवसाय के लिए जो आपको ऋण चाहिए, जो आपको लोन चाहिए, उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप हमें तब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटी का बटन दिया गया उसको दबाकर आज सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर हम अपने ब्लॉग डालते हैं, नाम है अंकुर इंजीनियर ब्लॉग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी हमारी ब्लॉग वाली वीडियो जरूर देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वहां जाकर भी आप चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और चप्पल बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।